डियर स्टूडेंट्स, आज है 3 फरवरी, लेकिन जो अखबार है वो 2 फरवरी का है। चूँकि हम रात में इस पर रिव्यू करते हैं तो एक दिन पीछे का होता है। 3 फरवरी है लेकिन अखबार 2 फरवरी का, और ये पूरा अखबार भरा हुआ है बजट से। हालांकि ये बजट अंतरिम बजट है, पूर्ण बजट नहीं है। अभी से 3 महीनों के बाद यानी चुनाव के बाद एक पूरा बजट जो आएगा उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। हालांकि अभी जो बजट आया है, मोटी मोटी बातें इसकी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रंट पेज पर अगर आप देखेंगे बजट भास्कर में, तो मतदाता हो या करदाता, सबको कल का वादा, अगर इसमें कुछ समझना है तो यहाँ पर प्रोफेसर राम सिंह का अच्छा आर्टिकल है। इससे एक समरी आपको पता चलेगा आज के बजट का। इसमें एक बात देखिए, रेलवे कॉरिडोर, 3 नए रेलवे कॉरिडोर बनाने की घोषणा हुई है। पहला सीमेंट और कोयला पर आधारित एनर्जी कॉरिडोर, दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर जो बंदरगाहों से जोड़ेगा, और तीसरा हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर। साथ ही अगर आप उसकी बाईं तरफ देखेंगे तो आध्यात्म से पर्यटन पर फोकस। बहुत डीप में नहीं जाना है, मोटी मोटी बात पढ़ लेना है। हेडलाइन पढ़ लीजिए, जैसे जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा 6% तक है और अब पर्यटन को आध्यात्म से जोड़ने की योजना है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, आइए। नेक्स्ट पेज पर पॉलिटिकल खबरें हैं। उसके अगले पेज पर आप आइएंगे तो झारखंड का मामला है। नेक्स्ट आइए, इसमें भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब बिजनेस भास्कर पर, चूंकि आज बजट का दिन है तो बिजनेस भास्कर का पेज भरा हुआ है बजट से संबंधित। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, जेंडर बजटिंग को पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। जेंडर बजटिंग का मतलब है महिलाओं को बजट में समाहित करना। सबसे पहले जेंडर बजटिंग की शुरुआत 2005-06 में हुई थी। बहुत बड़ा क्वेश्चन पीटी का, भारत का पहला जेंडर बजट 2005-06 में आया था। जेंडर बजट का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए, जो अभी आया है अंतरिम बजट 2024-25 का जेंडर बजट पर सरकार का खर्च अब तक का सबसे अधिक होगा। इस अंतरिम बजट में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं और प्रोग्राम पर 3.1 लाख करोड़ आवंटित किए गए। दूसरी बात, जेंडर बजटिंग यानी महिलाओं के लिए अलग बजट बनाना नहीं है, बल्कि इसमें महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों पर ध्यान रखना है। हालांकि जेंडर बजट देश की जीडीपी में मात्र 1% या इससे कम की भी भागीदारी रखता है। उसके बाद देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो एक है वो है कि पैसा कहाँ गया और कहाँ से आया। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर ध्यान रखना है। 1 रुपये में कितना पैसा आया कहाँ से और कितना पैसा खर्च हुआ। अगर बात करें आया, जो यहाँ ग्रीन से दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा पैसा आया बोरोइंग से, उधार एवं अन्य देयताएं लिखा रहता है, यानी लायबिलिटीज, और बोरोइंग से 28 पैसा, उधार से 28 पैसा आया। दूसरा नंबर आइए, 19 पैसा आया। 1 रुपये में 19 पैसा इनकम टैक्स से। तो सर्वाधिक पैसा कहाँ से आ रहा है? दूसरे नंबर पर इनकम टैक्स, तीसरे नंबर पर जीएसटी 18 पैसा आया, है ना। 1 रुपये में 18 पैसा। तो 1, 2, 3 ये पैसा आने का साधन है। उसके बाद आइए, पैसा गया कहाँ। अब जब आप पैसा उधार ले रहे हैं सर्वाधिक, तो जाहिर है इसका ब्याज भी आपको चुकाना होगा। तो सर्वाधिक पैसा जा कहाँ रहा? ब्याज भुगतान में, इसे याद रखिएगा, यानी ये 1 नंबर पर है। इसी 20 पैसे में, यानी 1 रुपये में 20 पैसा खर्च हो रहा है ब्याज भुगतान पर, 20 पैसा ही खर्च हो रहा है टैक्सेस और ड्यूटी में राज्यों का शेयर, यानी ये भी पहले पायदान पर है। यानी खर्च का जो सबसे बड़ा मद है वो है ब्याज भुगतान, 20 पैसा 1 रुपये में, 20 पैसा ही राज्यों का हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए 16 पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो योजनाएं बनाती हैं उस पर भी बहुत बड़ा खर्च का भाग आता है। 16 पैसा, 1 रुपये में 16 पैसा कहाँ जा रहा है? केंद्रीय योजनाओं में। तो ये तो हो गया कहाँ से पैसा आया और कहाँ खर्च हुआ। आइए नेक्स्ट आते हैं, एक थोड़ा सा अलग हटके, जो बायजूस हैं, बायजूस यानी बायजू के संस्थापक, उनको ही हटाने की मांग चल रही है, क्योंकि ये 8,000 से भी ज़्यादा घाटे में है। अभी जो पिछला आया इसका डिटेल्स। उसके बाद देखिए, एक और खबर पर्यावरण से संबंधित, इस पर ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, जो है कि अमेरिका के लुइसियाना प्रांत के जीन चार्ल्स द्वीप बना पहला जलवायु शरणार्थी। यहाँ की पूरी आबादी को शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, जलवायु परिवर्तन से हर साल दुनिया में अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है ये यहाँ पर आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ एक छोटे से द्वीप पर लोगों को जो शिफ्ट किया जाएगा, जो जलवायु परिवर्तन के कारण सबमर्ज हो रहा है, उसमें 438 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो आप समझ सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन से जो चेंज हो रहा है, जो बदलाव आ रहा है, उससे कैसे खर्च में बढ़ोतरी हो रही है। क्लाइमेट चेंज से जीडीपी को होता है भारी नुकसान। क्या नुकसान होता है? 2022 में इससे दुनिया की जीडीपी को, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी को 1.8% का नुकसान हुआ था। देखिए, जब आप ऐसे लिखते हैं या आप जब जीएस पेपर के आंसर लिखते हैं तो वहाँ पर डेटा भी आपको देना होता है, और ये आपके आंसर को पुष्ट करता है, स्ट्रेंथन करता है, स्कोरिंग बनाता है। तो आप देख लीजिए, जीडीपी में
जलवायु परिवर्तन से 2022 का आंकड़ा है, पूरे वर्ल्ड का 1.8% गया खर्च इसके मैनेजमेंट में, जलवायु परिवर्तन से हुए दुष्प्रभाव के मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। के बाद कुछ ज़्यादा हमें नहीं मिला। स्पोर्ट्स पर भी पुरानी बातें हैं, कोई बड़ा खबर नहीं है, कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं है। और उसके बाद देखिए गैलप सर्वे है, हो सकता है इस पर आपका ध्यान गया होगा। गैलप सर्वे, ये सर्वे बहुत बड़ी संस्था का नहीं है और ये अमेरिका केंद्रित है, इसलिए इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है। हालांकि इसमें नर्सिंग को पहला स्थान दिया गया है सर्वे में कि सबसे विश्वसनीय भरोसेमंद पेशा कौन सा है, तो नर्सिंग है। लेकिन ये गैलप सर्वे है, वो भी 800 अमेरिकियों पर किया हुआ सर्वे है, तो इसे बस रहने दीजिए। जानकारी के लिए पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। तो ये था, हो गया आज का पूरे अखबार का डिटेल्स मोटे तौर पर। हालांकि इसमें बजट के बहुत सारे कंटेंट थे, लेकिन मेरे हिसाब से 3 महीने के बाद बजट को अच्छे से किया जाएगा। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।